सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही थी तो मुझे लगा आपके साथ बातचीत करूं। अभी तक हमने देखा कि भारतीयों को C-17 ग्लोब मास्टर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हथकड़ियां, पैरों में जंजीरें लगाकर भेजा। हमने देखा नेपाल जैसे देश के लोगों को भी चार्टर्ड प्लेन में भेजा जा रहा है। लेकिन अब इससे हटकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं कि डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों की अमेरिका में नो एंट्री हो। उन्होंने इशारा दे दिया है कि अब पाकिस्तानियों को, अफगानियों को अमेरिका में नो एंट्री होगी। तो क्या मायने हैं इसके सर, जिस वक्त आप एक तरफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनको हमारी जमीन पे नहीं आने देना है सर। हाँ राजेश, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। मैं जैसे बोलना चाहता हूं कि उनकी दयनीय हालत है, हास्यास्पद हालत है। आज पाकिस्तान की इज्जत दुनिया भर में रसातल में गई हुई है। दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाओ, जैसे ही अगर उनको पता लगता है गलियों में, सड़कों में, दुकानों में, होटल में, रेस्टोरेंट में कि पाकिस्तानी है, तो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया के ज्यादातर देशों में जो पाकिस्तानी हैं, वो अपने को हिंदुस्तानी, जी। भारत का कहते हैं इंट्रोड्यूस कराते वक्त, या चुप रहते हैं। लेकिन उन्हें सीरियस थॉट, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी समय से चिंतित थी कि पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं ये शायद अमेरिका में गलत हवा फैलाते हैं, शायद गलत ओके। कामों में लिप्त हैं, क्रिमिनल काम तो करते ही हैं, शायद आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त हैं, या हो सकते हैं आतंकवादियों के एजेंट हों। ड्रग्स जी। और हथियार से अमेरिका वाले नहीं डरते हैं, वो डरते हैं कि कोई पाकिस्तानी जो है वहाँ जाके आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम ना दे दें, या आतंकवादी ओ, जो सोच हैं उनके साथ लिंक अप ना कर ले। राजेश, अफगानिस्तान की बात थोड़ा सा अलग है। अफगानिस्तान में क्या है, दो तरह के लोग जाते हैं अमेरिका में। एक तो ऐसे लोग जिन्होंने कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पे करीबन 20-30 साल कोशिश किया था कंट्रोल करने की, 2001 से लेकर 2021 तक। उस जी। जमाने में करीबन 2 दशक तक अमेरिका की फौज वहां पर थी। तो जाहिर बात है अफगानिस्तान के काफी लोग उनके साथ काम करते थे। जी। पैसा, गरीब लोग हैं, 2-4 पैसा मिल जाता था। अब हो क्या गया कि जब से तालिबान सरकार वहां पर पावर में आई जी। है, तो जो-जो अफगानिस्तान के लोगों ने अमेरिकन फोर्सेस के साथ काम किया था, उनको अब तालिबान ढूँढ-ढूँढ कर सजा दे रही है, तंग कर रही है, कई जगह तो शायद मौत के घाट पे उतार दिया है। तो ये सारे ओके। अफगानिस्तान छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। इनकी इनकी कैटेगरी एकदम अलग है। यूएसए में भी उन्होंने बोला हुआ है कि अगर एक प्रूफ मिलता है कि उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस के साथ काम किया था, तो कोशिश करके उनको अमेरिका में जगह देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर इनको भी अमेरिका में जगह नहीं देंगे, या एक थर्ड कंट्री में जगह नहीं दिलवाएंगे, तो इनको अफगानिस्तान में तो वो तंग करेंगे, मार डालेंगे। लेकिन एक पॉइंट जो है सर, वो मैं उस पे कल रात से सोच रहा हूँ, जब से खबर सामने आई है कि अगर पाकिस्तान आज जिहादियों की फैक्ट्री बनी है, आतंकियों का गढ़ बना है, तो उसके लिए अमेरिका ही तो जिम्मेदार है सर। 70-80 का वो दौर जब रूस, सोवियत संघ जब अफगानिस्तान में जाना चाहता था, जा चुका था, उसको वहां से खदेड़ने के लिए अमेरिका ने, सीआईए ने ही तो पाकिस्तान के अंदर इस जिहादी सोच की ट्रेनिंग कैंप के लिए पैसे लगाए थे। तो आज उनको यही बुरे लग रहे हैं सर। राजेश, अमेरिका एक बहुत अद्भुत, अजब-गजब देश है। ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया में कम से कम दुनिया के सारे देशों में, भारत में जी। भी अमेरिका ने दूसरे हथकंडे अपनाए हैं समय-समय पर, ताकि वो भारत की सरकार को, भारत की जनता को इन्फ्लुएंस कर सके। तो दुनिया में कई जगह पर सीआईए ने जी। अपने गुर्गे पाले हुए पैसे दिए, हथियार दिए, ड्रग्स दिए, ताकि वो
उस देश के अंदर अराजकता फैलाएं या उस देश के अंदर अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करें, ये सीआईए करता है। अभी वो ऐसा ही कुछ जॉर्जिया में कर चुके हैं, मोल्दोवा में कर चुके हैं, सीरिया में कर चुके हैं, सीरिया में तो आज भी कर रहे हैं। जी। अफ्रीका के काफ़ी देशों में उन्होंने किया है, जहाँ की अमेरिका सीआईए और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस जाती हैं, अ, अपनी स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल करती हैं, अपने गुर्गों का इस्तेमाल यानी लोकल पॉपुलेशन को पैसे देके काम करवाती हैं। 2 ही पर्पस होते हैं, या तो उस देश में जो एक्जिस्टिंग सरकार है, जो कि अमेरिका के समर्थन में है, उसको सपोर्ट करने के लिए, प्रॉप अप करने, उसको खड़ा रखने के लिए, ताकि वो गिर ना जाए। ऐसा उन्होंने काफ़ी देशों में किया है और कई देशों में अमेरिकन फोर्सेस जाती हैं, सीआईए के गुर्गे जाते हैं या लोकल जो क्रिमिनल हैं, सीआईए उनको पाल लेती है पैसा देकर और वहाँ पे उल्टा काम भी करते हैं कि वहाँ उस देश की जो सरकार है, अगर वो अमेरिका के समर्थन में नहीं है, तो फिर वो उनको गिराने की कोशिश करते हैं। तो ओके, अमेरिका एक ठीक है। बहुत ही अद्भुत, अजीब, अजब-गजब देश है। जी, एक सवाल और मेरा जिस पे थोड़ा-सा कमेंट मैं आपको चाहूँगा क्योंकि हाल ही में जनरल मुनीर ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। जब मैंने पाकिस्तान की मीडिया को सुना, कुछ पढ़ने की कोशिश की, तो यही पता चला कि यूरोप के देश पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और कोई ख़ासे रिश्ते यूरोपियन देशों के पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। अब उनमें अमेरिका भी शामिल हो चुका है। लेकिन एक ब्रिटेन से ही पाकिस्तानियों को उम्मीद रहती है। यही कारण है कि जनरल बाजवा हों या जनरल मुनीर हों, अ, अफ़गानिस्तान के बाद माफ़ करिए पाकिस्तान के बाद या तो चाइना या फिर ब्रिटेन। इसके तीसरा कोई कंट्री उनके पास है नहीं। तो इस लिहाज़ से कैसे देखते हैं कि यूरोप के देश भी क्या कन्नी काट रहे हैं पाकिस्तानियों से या पाकिस्तान से? हाँ, राजेश, पाकिस्तान में जो रूलिंग एलीट है, जी, एस्टेब्लिशमेंट जो है और खासतौर से उनकी आर्मी, उनके लिए मक्का मदीना 3 जगह पर ही है। अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के देश। जैसे ही वो पाकिस्तान की आर्मी में एक जनरल बनते हैं, उनको एक इनवाइट मिलता है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका उनको अपनी जेब में रखना चाहता है। ओके, इंग्लैंड भी उनको बुला लेता है, 2-4 दिन खाना-वाना खिला देता है, एक फ्री कार दे देता है 3 दिन के घूमने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड अभी तक भूला नहीं है कि एक ज़माना था जब उन्होंने इस इलाके पर राज किया था 200 साल तक। देखो, होता ऐसा है कि जब ये पाकिस्तानी जनरल को बुलाते हैं ना, उनका मतलब पाकिस्तान के जनरल के साथ या सबके साथ जी, यही होता है कि व्यापार कर लें। अमेरिका ओके, जब जनरल मुनीर को बुलाता है तो वो इस चक्कर में रहते हैं कि यार पाकिस्तान की आर्मी को अगर टैंक चाहिए, तोप चाहिए, वायरलेस इक्विपमेंट चाहिए या पाकिस्तान आर्मी के ईएमई वर्कशॉप में लगाने के लिए लेथ मशीन चाहिए, तो अमेरिका से ले लें। ठीक, इस वजह से जब इंग्लैंड वाले जनरल मुनीर को बुलाते हैं, उनका मतलब व्यापार ही होता है कि चलो पाकिस्तान अपने रॉकेट मिसाइल बना रहा है, उसके लिए उनको वेल्डिंग मशीन चाहिए, लेथ मशीन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इंग्लैंड से खरीद ले। तो इनका मकसद व्यापार होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ओके, इनको बहुत कोई ज़्यादा ख़ास प्रेम है, लगाव है जनरल मुनीर से या पाकिस्तान को वो कोई महान, बहुत ही जी, संभ्रांत देश मानते नहीं, वो सोचते हैं 500 करोड़ रुपए का हथियार ले लें यूरोप से। जर्मनी बहुत खुश हो जाएगा अगर पाकिस्तान की आर्मी जर्मनी से पाकिस्तान की आर्मी बहुत ये ढूँढ रही है जैमर ओके, इक्विपमेंट। लड़ाई जब होती है, चाहे फ़ौज हो या एयरफ़ोर्स हो, वायरलेस इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। उसमें एचएफ फ्रीक्वेंसीज़ होती है, मीडियम वेव फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। तो इनको जैम करते हैं ताकि दुश्मन आपस में कम्युनिकेशन ना कर पाए। पाकिस्तान की आर्मी मार्केट में घूम रही है पिछले 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से। तो जर्मनी बहुत खुश होगा कि अगर जनरल मुनीर 500 करोड़ रुपए का जैमिंग इक्विपमेंट जर्मनी से खरीद ले। इससे ओके। ज़्यादा उनको पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है। दूर बैठ, दूर बैठ। लेकिन बस ये देखना है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प वाक़ई में बड़ा फैसला लेते हैं कि पाकिस्तान की नो एंट्री या पाकिस्तानियों की नो एंट्री अमेरिका में होती है, तो ये तो बहुत बड़ा फैसला होगा और ये एक मुँह पर तमाचा भी होगा पाकिस्तान के कि जिस जिहाद को आप पैदा कर रहे हैं, वो जिहाद अब दुनिया से समझ रही है उसको। लेकिन शुक्रिया, आप आए और इस मुद्दे पर आपने बात रखी। सर इसके लिए थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर देवदास। थैंक यू। धन्यवाद राजेश।